हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान अर्थात साइंस की वैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में 48 न्यू पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव सवाल का सॉल्यूशन यानी आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके, क्योंकि आरिफ स्टडी तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। चलिए आगे देखते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन, रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएँ होती है। रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएँ होती है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फीति होती है। कैसी होती है? तो स्फीति, यानी एक का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्फीति। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाइड्रीला नामक पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला नामक पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? इनमें से कौन जो है वो प्रकाश संश्लेषण अंगक है? ऑप्शन ए पति, सॉरी यहाँ हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी गराना और ऑप्शन डी स्ट्रोमा। ठीक है, तो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों का आंसर कर दूंगा। सो इस मतलब 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में किस प्रकार के पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं? निम्नांकित में किस प्रकार के पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफाइटस। कौन? तो हाइड्रोफाइटस, यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सतह पर। ठीक है, दोनों सतह पर, अर्थात निचली सतह पर और ऊपरी सतह पर, दोनों सतह पर, इसलिए 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहाँ जीभ नहीं होगा, यहाँ बीजपत्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो है वो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। किस वर्ग का? तो कवक का, यानी 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनॉक्सी शोषण। कौन सी प्रक्रिया है? तो अनॉक्सी शोषण, यानी 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। वह रासायनिक प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं उसे कहते हैं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। कौन? लाल, अर्थात रेड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज जो है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, ये सभी मिलते हैं, इसलिए 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में अनॉक्सी शोषण होता है? कोशिका जो है उसके किस भाग में अनॉक्सी शोषण जो है होता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में। किसमें? तो कोशिका द्रव्य में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? निम्नलिखित में कौन जो है वो अलैंगिक जनन की विधि है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो वह है विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन, ये सभी, इसलिए 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं।
और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। ठीक है, कौन सी क्रिया, तो श्वसन क्रिया, यानी 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी श्वसन। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। प्रत्येक रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 होती है। कितना होती है, 2 अर्थात 2। और नेक्स्ट हम लोग का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है। रंध्र जो है उसका मुख्य कार्य होता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों का विनिमय एवं अस्फुत्सर्जन। ठीक है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का विनिमय एवं अस्फुत्सर्जन, यानी 15 का सही आंसर होगी ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में गैस मुक्त होती है। श्वसन क्रिया जो है उसमें गैस मुक्त होती है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, गार्ड कोशिका कौन सा ऑक्साइड है। गार्ड कोशिका जो है वो कौन सा ऑक्साइड है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। गार्ड कोशिका कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा डाइऑक्साइड है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है क्या कहलाता है। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है क्या कहलाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कहलाता है, तो द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात 19, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। श्वसन क्रिया जो है उसमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विघटन होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो विघटन होता है, यानी 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, विघटन। नेक्स्ट हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वो उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली। मछली जो है ये उभयलिंगी जंतु नहीं है, इसलिए 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, मछली। तो फ्रेंड्स, इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और नहीं पता था तो फिर से वीडियो को देख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।